क्या क्या कानून पास किया गया, नहीं जानकारी नहीं है? नहीं है सर। यदि ये जमीन जो है आपको पट्टा पर मांगेगा कोई कंपनी, तो आप लोग देने के लिए तैयार है क्या? नहीं है सर, इतना जमीन है, इतना नहीं दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? वो समाज उसकी चिंता तो आप कंपनी वाले के ऊपर में रहेगा ना, कि आप कैसे खाइएगा नहीं खाइएगा। नहीं सर, तो ऐसे नहीं कैसे होगा सर, अपना तो भूखा मर जाएगा ना। यहाँ पे अभी चल रहा है 10 का 10.5 का धान क्विंटल। अच्छा, 10.5 का धान है, और सरकारी रेट मालूम है कितना है? तो मालूम नहीं है सरकारी रेट। तो फिर इतना में आपको लागत में जो है सब सारा चीज ऊपर हो जाता है, खाद बीज। कहाँ से होगा लागत में? ये देखिए रहे हैं, मर रहे हैं, अपने सब फिरे हुए। नमस्कार, मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम जानकारी लेंगे कि बिहार के किसान आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मुंशी ठाकुर। जी ठाकुर जी, बताइए, ये जो अभी आंदोलन चल रहा है ये किस प्रकार का आंदोलन है? देखिए, ये आंदोलन के लेकर हम लोग उधर नहीं गए हैं, क्या है नहीं है, हम लोग जमीन में खटते हैं और खाते हैं। अच्छा, ये आंदोलन जो अभी चल रहा है, अधिकांशतः पंजाब के हरियाणा के किसान सड़कों पे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को? इसमें हम क्या कहेंगे, अभी हमारे पास में उतना जमीन नहीं है, 10 कट्ठा जमीन है, उसमें हम क्या खाएंगे, क्या ये करेंगे। अच्छा, ये जो कानून बना है, 3 कानून पास हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी है? मुझे कौन कानून मुझे बताइए ना, तब न। उस अनाज का जो है सो भंडारण करना गुनाह माना जाता था। जो कोई एक व्यापारी या कोई कंपनी वाले इसको भंडारण करके यानी एक जगह जमा करके नहीं रख सकता था, गैर कानूनी था, किंतु अब उसे छूट दे दी गई है। ऐसे में आप लोग का जो अनाज है वो कोई भी खरीद सकता है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? इसके लिए हम तो अनाज बिक्री नहीं कर रहे हैं, अपना खाने के लिए हो नहीं रहा है, तो हम बिक्री कहाँ से करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मझोले किसान नहीं बल्कि एक छोटे किसान के रूप में है, और कहते हैं कि हम उतना ही उपजाते हैं जितना हम लोग खा पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अनाज कैसे बिकता है यहाँ पे? अभी चल रहा है 10 का 10.5 का धान क्विंटल। अच्छा, 10.5 का धान है, और सरकारी रेट मालूम है कितना है? तो मालूम नहीं है सरकारी रेट। तो फिर इतना में आपको लागत में जो है सब सारा चीज ऊपर हो जाता है, खाद बीज। कहाँ से होगा लागत में? ये देखिए रहे हैं, मर रहे हैं, अपने सब फिरे हुए हैं। ये आंदोलन जो कर रहा है ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी को जमीन पट्टा पर दिया जा सकता है, और पट्टा पर देने के बाद जो जमीन आपका है उस पर आप उपजाइएगा, लेकिन भाव जो है सो वही कंपनी वाले करेंगे। तो ऐसे में क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? हमारे पास में जमीन नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? 10 कट्ठा जमीन है, हम देंगे कहाँ से? तो ऐसे तो सरकार के ये जो पट्टा देने का जो काम किया जा रहा है, तो ऐसे में आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? देखिए, जिसको 50 एकड़ है, 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, वो लोग समझ करे, हम लोग को तो है नहीं। 10 कट्ठा मतलब हाफ एकड़, हमारे हाफ एकड़ जमीन है। 20 डिसमिल के 1 एकड़ होता है, 100 डिसमिल का, तो हम लोग का 10 कट्ठा बीघा, 20 कट्ठा के बीघा होता है, तो 10 कट्ठा मेरे पास में जमीन है, 1 बीघा भी नहीं है। 1 बीघा भी नहीं है, देख रहे हैं 10-12 कट्ठा का ये प्लॉट है, और इसी में लोग काम करते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है सो ये वर्तमान में इधर उधर से कुछ पैसा कमाते हैं। अच्छा, तो परिवार कैसे चल पाता है बाबा? ऐसे में तो 3 परिवार, अभी हम आपको 2 बेटा देखे हैं। 3 बेटा है मेरा। अच्छा, एक हम माल जाल रखे हुए हैं, 3 महिष रखे हैं, 3 गाय है। इसी तरह से मोल वोल लेकर दूध का अपना बिक्री कर खाते हैं, गुजारा करते हैं। इधर मजदूरी करते हैं, उधर मजदूरी करते हैं। ये आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी राजनीतिक पर्सन द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित राजनीति है ये? नहीं, देखिए, हम आंदोलन में हम लोग जा नहीं सकते हैं, हम लोग को पास में पैसा है नहीं, कहीं बुलाएगा भी तो हम जा नहीं सकते, कहाँ से जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बिहार के किसानों की एक दर्द भी है कि गरीबी इतनी है कि वो लोग जा भी नहीं सकते हैं, और ये बात बोलने से भी कतरा रहे हैं कि आंदोलन किस प्रकार से है, उनको ये जानकारी भी नहीं है। जबकि पट्टा के बारे में मैं इनसे पूछा कि आप ये जमीन दे सकते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे पास तो 10 कट्ठा जमीन ही है, तो ऐसे में हम कैसे दे सकते हैं? क्या यही बात है क्या, या कोई और बात है? जमीन जो कंपनी को लेगी तो आप देंगे पट्टा पे? कहाँ से देंगे? 10 कट्ठा जमीन में कंपनी लेवो नहीं करेंगे। नहीं, 10 कट्ठा आपका है, 10 कट्ठा किन्हीं और का है, सब मिला करके एक जगह जमीन कर दिया जाएगा। फिर ऐसे में जो किसी को 2 कट्ठा है, किसी को 4 कट्ठा है।
कोला है बिहार में खास करके, और ये जो कोला आप देख रहे हैं, ऐसे में जो सरकार बिल लाई है, क्या किसानों के द्वारा कोई बातचीत हुई है सरकार का? नहीं, हम लोग का नहीं बात हुई है कुछ। ऐसे में आप नहीं, हम लोग का नहीं बात हुई है कुछ। ऐसे में आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, किसान संगठन से? नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे भी बिहार में कोई किसान संगठन जो है संगठित रूप से नहीं है जो किसानों तक बात आ सके। वास्तविकता में ये है कि किसानों का जो दर्द है वो समझना चाहिए था। हम बात करते हैं कि युवा है और पढ़ाई कर रहे हैं, और इनसे बात करेंगे कि इनको किसान बिल के बारे में जो पारित हुई है 3 बिल, उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। दूसरा बात है कि किसान से संबंधित कुछ जानकारी है या नहीं है। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो खेती में हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं? नहीं सर, पढ़ाई कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तो खेती बाड़ी और पढ़ाई एक साथ हो रही है। और आपका नाम क्या है? साजन कुमार ठाकुर है सर। कौन सा ठाकुर है आप लोग? भूमिहार हूँ सर। भूमिहार ठाकुर है, तो अधिकांश लैंड प्रॉपर्टी तो भूमिहार के पास ही है बिहार में, किंतु ये उसमें से नहीं है। सबसे गरीब किसान जिसे कहा जा सकता है। और शेष काम क्या कर पाते हैं, कैसे परिवार चलता है? बताते हैं कि आपके पिताजी जो मात्र 10 कट्ठा जमीन है, तो ऐसे में तो आपके परिवार का आजीविका भी चलना मुश्किल हो जाता होगा। जी सर, मुश्किल तो बहुत होता है सर। जान सकते हैं कि ये फॉरवर्ड क्लास में आते हैं, और 10 कट्ठा जमीन सबसे गरीब किसान के रूप में सवर्ण वर्ग में हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में अधिकांश यहाँ जो बिहार का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सबसे गरीब इसे हम कह सकते हैं। ऐसे ही अधिकांश गरीब जो दलित है, अति पिछड़ा है, इन वर्गों में भी है, जहाँ जमीन का जो बंटवारा है कहीं 2 कट्ठा है, 4 कट्ठा है, 10 कट्ठा ऐसे ही करके है। ऐसे असंगठित जो किसान है, ऐसे किसानों को अधिकांश जानकारी नहीं होती है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या किसान बिल के बारे में आपको जानकारी है? नहीं है सर, इस सब जानकारी नहीं है सर। जानकारी है नहीं है, तो आपको जानकारी दे कि किसान के लिए 3 बिल लाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। ये जानकारी आपको तो होना चाहिए, आप तो पढ़ रहे हैं। जी सर, मगर इतना तो जानकारी अभी नहीं है सर। क्या क्या कानून पास किया गया, जानकारी नहीं है? नहीं है सर। यदि ये जमीन जो है आपको पट्टा पर मांगेगा कोई कंपनी, तो आप लोग देने के लिए तैयार है क्या? नहीं है सर, इतना जमीन है, इतना नहीं दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? वो समाज उसकी चिंता तो कंपनी वाले के ऊपर में रहेगा ना, कि आप कैसे खाइएगा नहीं खाइएगा। नहीं सर, तो ऐसे नहीं कैसे होगा सर, अपना तो भूखा मर जाएगा ना। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि छोटे किसान किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन यदि हम पट्टा पर दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे, हमारा परिवार तो भूखे मर जाएगा। आइए हम उनके बड़े भाई से बात करते हैं, क्या सोचते हैं इसके संदर्भ में। जी, तो ये किसानी काम जो है सो घर पे आने के बाद कर रहे हैं या और कहीं सभी काम कर रहे हैं? हम तो अभी किसानी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है? किसान का तो आंदोलन चल रहा है जो दिल्ली के लिए रुका हुआ है। हाँ, जो भी मालूम है। तो ये आंदोलन सही चल रहा है या गलत चल रहा है? अभी तो हमारा तो किसान का सेवा हम सबको कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसकी कानून पास किया गया, इसके बारे में जानकारी है? जानकारी नहीं। ये 3 बिल। जी हाँ, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि बिहार के किसान किस प्रकार से अपनी समस्याओं को रखे हैं। खास करके बिहार के किसानों में जो समस्या है वो असंगठित होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ में उन्होंने जो बताया है कि हमारे पास बहुत कम ज़मीन है और हम पट्टा देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के किसान जिन्हें कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, न तो उन्हें किसान आंदोलन के संदर्भ में जानकारी है और न ही सरकार द्वारा पास की गई जो कृषि बिल है इसके संदर्भ में उन्हें जानकारी है। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।